भैया आप जानते हैं मसला कहां खड़ा होता है? मसला वहां खड़ा होता है जहां पे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के सदन में एक से एक एमएलए खड़े हो करके ये बात कहने लगता है कि सेंटर हमें पैसे नहीं दे रहा। आप एक से एक नई नई टेक्निक के ऊपर तो विचार करते हैं कि सेंटर से पैसा कैसे लाया जाए, सेंटर पैसा क्यों नहीं दे रहा, क्या सेंटर को अपने मामा जी के घर से पैसा देना है। लेकिन आप एक भी मिनट के लिए इस बात पर विचार करने को तैयार नहीं है, एक भी ऐसी नीति या एक भी ऐसी पॉलिसी पर आप विचार करने को तैयार नहीं है कि ये स्टेट अपने आप आत्मनिर्भर बन जाए, इस स्टेट के अंदर खुद सर्विसेज सेक्टर बढ़ जाए, खुद प्रोडक्शन सेक्टर बढ़ जाए और स्टेट को दूसरों से रेवेन्यू मांगने की जरूरत ना पड़े। खैर, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार आप लोगों को सभी को, शंकर एलएलबी आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे विधानसभा में बजट सेशन के दूसरे दिन पर हुई तीखी नोकझोंक पर। भाई देखिए, कल इस स्टेट के अंदर ये एक से एक डाटा दिया जा रहा था विधानसभा के अंदर कि कैसे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो 11,000 करोड़ से घट करके सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए रह गई है। लेकिन फिर वही बात, एक भी बात पॉलिसी पर नहीं करेंगे। ये जरूर बोलते रहेंगे कि सेंटर पैसा नहीं देता, सेंटर से पैसा कैसे लाया जाए, लेकिन एक भी बात ये नहीं कहेंगे कि हम स्टेट के 85% जो एजुकेटेड यूथ है उसका इस्तेमाल कैसे करें। 9 लाख से ज्यादा युवा इस प्रदेश के अंदर बेरोजगार हैं, उनका रोजगार में इस्तेमाल कैसे करके, उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके या किसी भी तरीके से उस एक टैलेंट का इस्तेमाल करके हम प्रदेश का भला करें, इस पर कोई न चर्चा है ना कोई इकोनॉमिक विजन है। कल भवानी पठानिया जी विधानसभा में एक बात प्रमाणित करके चले गए कि आवाज ऊंची होने का यह मतलब नहीं है कि आपकी बात में भी दम हो। भवानी पठानिया जी कल विधानसभा में खड़े होकर के ये कह रहे थे कि एमएलएज ने, क्लास 1 ऑफिसर्स ने, क्लास 2 ऑफिसर्स ने भाई देखिए अपनी बिजली की सब्सिडी छोड़ दी और प्रदेश के जितने संपन्न परिवार हैं उन सभी को अपनी सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की। ये बताइए कि यह महाज्ञान आपको वोट लेने के टाइम में नहीं आता, यह महाज्ञान आपको इलेक्शन जीतने के टाइम में नहीं आता। जब आपको चुनाव जीतना होता है तब आप एक से एक मुफ्त की रेवड़ियों का जो है ना वो अनाउंसमेंट करते हैं, तब आप बिजली फ्री देते हैं 150 यूनिट, तब आप जो है ना वो कभी महिलाओं को 1,500 रुपए देने के लिए लगते हैं और चुनाव जीतने के बाद आपको सदन में खड़े होकर के ये विचार आता है कि भाई इससे तो स्टेट एक्सचेकर के ऊपर बड़ा वजन पड़ रहा है। बड़ी विनम्रता से मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि प्रदेश में किस व्यक्ति ने आपको ये राय दी थी या किस व्यक्ति ने प्रदेश में आपसे ये मांग की थी कि आप 150 यूनिट बिजली का दें? किस व्यक्ति ने आपसे ये मांग की थी, किस महिला ने आपसे आकर के ये मांग की थी कि आप 1,500 रुपए महीना का देना शुरू कर दे? खटाखट खटाखट खटाखट। ये फालतू की बातें जब आप सदन में खड़े होकर के करते हैं ना, फिर जनता आपके पीछे लगती है। चाहे भवानी पठानिया जी हों, चाहे बुटेल हों, चाहे सुल्तानपुरी हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, खड़े हो करके विधानसभा में अगर कोई बात कह रहे हैं तो सिर्फ एक, सेंटर पैसे नहीं दे रहा है। और तो और कल पठानिया जी ने मनमोहन सिंह यानी कि हिंदुस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री और एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट जो रहे हैं उनके साथ कंपैरिजन कर दिया है सीएम सुक्खू का। अब इस बात के ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? पठानिया जी ने कल एक और बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स बात की है। मतलब ऐसे ऐसे आइडियाज आप निकाल करके लाएंगे जिनका जमीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है कि भाई रोपवेज को एक ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जाए। कौन देगा 200-250 मीटर जाने के भाई 500-600 रुपए? जाकू के रोपवे का किराया देख लो आप क्या है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 2,86,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है आदमी की। मतलब एक आदमी औसतन 2,86,000 रुपए इस प्रदेश के अंदर साल का कमाता है। महीने के बन गए 23,833 रुपए। इसी में उसने अपना परिवार पालना है, माँ बाप देखने हैं, बच्चे देखने हैं, सबको देखने हैं। अब जब तक आपके रोपवेज का किराया बसों के बराबर नहीं आएगा तब तक आप उसको ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बना देंगे। मतलब अच्छे अच्छे शब्द आप जरूर बोलेंगे, ग्राउंड पर उनकी कोई बात ना हो। हाँ, एक चीज और, अगर जयराम ठाकुर जी आज सदन में खड़े होकर के ये कहते हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश में आज जो है ना ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि पूरे देश भर में आज जो है इस स्टेट की जगहसाई होती है, तो उसमें आपका भी योगदान है। जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका था इस प्रदेश में नई इन्वेस्टमेंट लेकर के आने का, लेकिन आपने अपने 5 साल सेंटर से पैसा मांग करके गुजार दिए और प्रदेश में किसी तरह की कोई नई अपॉर्चुनिटी पैदा नहीं की। इसलिए आखिर में सिर्फ एक बात कही जा सकती है कि इस पूरे मामले में अगर कोई लूजर है तो वो है जनता, जिसके पास ना रोजगार है, ना बिजनेस का इकोसिस्टम है और ना ही फाइनेंशियल लिटरेसी है। बहरहाल आज की डिस्कशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।